हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हम रिएक्ट करेंगे मेजर गौरव आर्या की वीडियो पर, और ये वायरल वीडियो है। काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे शेयर कर रहे थे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो को। और बाकी ये है कि टॉपिक तो काफ़ी सीरियस लग रहा है, तो बाकी उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सेकंड चीज़ ये है कि इसमें मैं कुछ भी अपना ऐसा ओपिनियन नहीं दे रही, कोई मैं पर्सनल तरीके से वो नहीं ऐसा कोई देख रही कि मैं उसके ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, बट यह है कि जो वीडियो में होगा उसको हम एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे लिए ये वर्दी, ये जो भी ये परचम और जो भी हमारी शान शौकत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए है, नमूस के लिए है। तो मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ वो मैदान अमल में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दें। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। मेरी ये अपने सिपहसालार अपने शेर से ये मुदबाना गुजारिश है कि उस जलील आज़म से कहो कि वो अपने कुत्ते, जो पुलिस के कुत्ते रखे हुए हैं, पुलिस के लिबास में जो कुत्ते रखे हुए हैं, उसने दर बदर फिरने वाले कुत्ते और आमखोर कुत्ते जो रखे हुए हैं, उसने इन कुत्तों को अब थोड़ा सा लगाम में रखे। वो उलमा को बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं, और आज उन्होंने एक नौजवान मार पीट का डंडों से उसको जो है इंतहाई ज़ुल्माना तरीके से उन्होंने मारा है उसे, और वो जवान शहीद हो गया है बहुत बुरे तरीके से। अल्लाह देख रहा है, न्याजी ने, सब ने, जिन्होंने जुल्म कर रहे हैं इन उलमा के खिलाफ, इन उलमा के ऊपर, और जिन कारकुनान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनका कसूर क्या है? वो नामूस रिसालत का कहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि फ्रांस के कुत्ते को बाहर निकाल दो। क्यों नहीं निकालते आप? फ्रांस ने सरकारी सतह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, आप उसको क्यों नहीं निकालते? आप सरकारी सतह पे क्यों नहीं निकालते? आप सरकारी सतह पे उनका बाइकाट क्यों नहीं करते? क्यों उनके कुफार के नीचे लगे हुए हैं? क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? आपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किस तरह अपने आप को पेश करना है? उनके सामने क्या जवाब दोगे? पुलिस रात से किस तरह गुजरोगे जब नबी पाक? दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसके नेता साद रिजवी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, और एक दिन पहले उसने धमकी दी थी कि अगर पैगंबर मोहम्मद के चित्र बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश से निकाला नहीं गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे मेजर गौरव आर्या ने शेयर किया है। इस वीडियो में आपने साफ सुना कि पाकिस्तान सेना का जवान प्रधानमंत्री इमरान खान को अल्टीमेटम देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पाकिस्तान की सेना भी अब जिहादी सेना बन चुकी है। इस वक्त लाहौर में तकरीबन मुख्तलिफ इतलात हैं कि 6 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिसमैन जो हैं, उनको ज़ख्मी कर दिया गया है, और बाकी जो कुछ है उन को अगवा कर लिया गया है। को 5-1 की इतला ये आती है कि अगवा कर लिया गया है TLP, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, जिसको बैन किया हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने। अब ये होता ये है कि जो गवर्नमेंट है वो तो कहती है कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा सकूं, ये इस वक्त रॉयट्स हैं लाहौर में, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बड़ी बेबस बैठी हुई है। किस तरह ये TLP के लोग जो हैं उन्होंने कानून को हाथ में लिया, एक थाने पे हमला कर दिया, पुलिस वालों को उठा के ले गए, और इस वक्त और ये आप प्रेस रिलीज अगर पढ़ें जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से आई है
कि जो थाना नवा कोर्ट है वहाँ पे डीएसपी और उसको अगवा कर लिया गया और बाकी पुलिस वालों को ले गए और इनको मिसक्रिएंट्स कहा गया है टीएलपी के लोगों को, और वो कहते हैं ये आर्म्ड थे और थाने के अंदर रेंजर्स पुलिस थी और पुलिस जो पेट्रोल बम्स थे उनके पास थे। सो ये है इस वक्त की सिचुएशन। और जो आप अगर देखें तो आपके सामने ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका की से ली हैं और ये किस तरह इन्होंने लाहौर की सिचुएशन जो है वो कर दी है। इस वक्त तो ये कंप्लीट रॉयट्स हैं। अब बात की जाए कि इस वक्त अगर डीएसपी को आप अगवा कर लेंगे, पुलिस को आप अगवा कर लेंगे और एक जमात है जिसको बैन कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो आप इमेजिन करें कि वो क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी जो नहत्ता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये उस पर हमला कर दें, एक किसी आम सियासतदान पे हमला कर दें या किसी पे हमला कर दें, तो वो एक बिल्कुल क्लियरली एक और चीज है। लेकिन अगर आप पुलिस के थाने पे ही जाके पुलिस वालों को उठा के ले जाएं और एक डीएसपी और बाकी पुलिस वालों को उठा के ले जाएं, तकरीबन 700 से ज्यादा तो पुलिस वाले जो है इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपैथी शो कर रहे हैं उन लोगों से जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान में वो ये बात कर रहे हैं कि ये ना हो 2014 वाला जो मॉडल टाउन वाला वाकया है उस तरह का हो जाइए। देखें, इसको मॉडल टाउन वाकये से लिंक नहीं किया जा सकता। इस वक्त आपकी रियासत की जो रिट है वो चैलेंज हुई पड़ी है। पुलिस, रेंजर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो, उनके पास वेपन्स तो हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं उस तरह कर सकते जिस तरह उनको करना चाहिए, क्योंकि वो डरते हैं इस तरह। अब जारी बात है, रिस्पांस में जब आप किसी थाने पे, अदारे पे हमला कर देंगे पुलिस वाले पे, तो इसको क्या कहा जाता है? दुनिया में कहीं पे भी इसको दहशतगर्दी कहा जाता है। लाहौर इस वक्त, लाहौर का निज़ाम जो है वो स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, सारा सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए। आपने एक जमात को आपने दहशतगर्दी के जुमरे में डाल दिया, ओके, लेकिन उनके सिंपैथाइजर्स तो नहीं खत्म हुए। इस वक्त क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब को बुलानी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात का काम नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। तो जब पूरे मुल्क का मसला होता है तो आप सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन करें कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है इससे मुल्क किस तरफ जा सकता है। और कल को कोई बैद नहीं है कि अगर ये लोग थाने पे हमला कर सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा और दाइश जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हमला करते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि ये रियासत की जो रिट है उसको कायम करते हैं। और बकौल उनके टीटीपी के जो दहशतगर्द जमातें थी वो समझते थे ये जो पुलिस है, ये जो अदालतें हैं, जो आपके मुल्क का निज़ाम है, ये सारे काफिर हैं और ये जो लोग हैं ये सारे मगरब के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये अमेरिका के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं और हम हैं असल पाकिस्तान। ये उस वक्त की टीटीपी, अलकायदा, दाइश और जो बाकी जो दहशतगर्द जमातें थी जो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, उनका भी यही कहना था। और अगर आज ये ग्रुप जो है उठ खड़ा हो और जाके आपके लाहौर में थाने पे हमला कर दे और रियासत की रिट को चैलेंज कर दे, तो आपके पास क्या, रियासत के पास क्या स्पेस रह जाती है? क्या हम वाकई इस तरह जिंदा रह सकते हैं कि हमें एक ग्रुप जो है वो डिक्टेट करेगा और हमें बताएगा? सबसे पहले तो खान साहब को एक जो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें। ये किसी एक सियासी जमात का काम नहीं है, ये एक सियासी जमात बिल्कुल नहीं कर सकती और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सके। अब आप इमेजिन कर लें कि कल को यही लोग जो हैं ये कह देंगे जी कि जो पीटीआई है वो तो उसने तो हमें मारा है और उसने हमें कत्ल किया है, तो उसके लोगों पे हम अटैक करेंगे। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में इस सारी प्रोसेस को डिफेंड कर रहे हैं जो इस वक्त तशद्दुद लाहौर में किया है टीएलपी के लोगों ने। और अगर ये इसी तरह पढ़े लिखे लोग भी डिफेंड करेंगे और रियासत में इस तरह के हालात पैदा होंगे तो ये हम किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान की जो बाकी सियासी जमातें हैं वो सारी खामोश बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस हवाले से।
वो सारे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि हम जो रियासत के साथ खड़े हुए हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। हुकूमत ने भी इतनी पोलराइजेशन कर दी हुई है कि हुकूमत, अब जाहिर बात है, उनको कैसे ऑन बोर्ड ले सकती है। अब ये बताएं कि वो उन्होंने एक ट्रक जो है वो भी ले गए हैं, और उस ट्रक में उन्होंने क्या किया कि उस ट्रक के अंदर ऑयल है, वो 50,000 लीटर ऑयल पड़ा हुआ है। अब उसमें से उनमें बहुत सारा जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी लाहौर के अंदर दहशतगर्द एक्टिविटी हो सकती है। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा हम एक सानहे की तरफ जा रहे हैं अगर हमारी लीडरशिप ने इसको होश के ना लिए और कलेक्टिवली रिस्पॉन्स ना किया। ये गवर्नमेंट के अकेले का काम नहीं होता, ये एक सियासी जमात का काम नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ देना होता है। आपने उस ग्रुप को बैन किया, उस ग्रुप के कुछ मुतालबात थे, वो फोर्सफुली चीजों को कह रहे थे। आज सुबह मैंने एक वीडियो में बात की थी कि हमें ये जो हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरह दुनिया में होती हैं। अगर हम इसी तरह एक दूसरे को कत्लो गारत, हम एक दूसरे को ही काफर करार देंगे कि आप डीएसपी को हुआ कर लें, बंदे आप पकड़ के ले जाएं, थाने से लोग उठा के ले जाएं और कहें कि जी आप रियासत जो है वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिशन है उसको फॉलो करा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये टीएलपी के जो लोग थे इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि स्टेट कैसे काम करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद जो लोग हैं, स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको आइडिया भी नहीं है कि एक्चुअली क्या चीज़ क्या है। बस वो लोग आए हुए हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, कमर चीमा ने। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ अच्छा लगा इनका बोलना कि इन्होंने ये कहा है कि हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ही, रियासत ही इस चीज़ को हैंडल करे, बल्कि हम हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो मिलकर अपनी कंट्री के साथ और अपने गवर्नमेंट के साथ और दूसरी पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो इस मामले पर डिस्कस करें, क्योंकि ये सिर्फ इस वक्त कंट्री जो है वो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क वो सिर्फ एक पार्टी का नहीं है कि वो वज़ीर आज़म है, वो सीएम है तो उनके ही वो सब कुछ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सबकी सेम ड्यूटीज़ हैं कि हम कुछ करें, अच्छा करें अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरह से स्ट्राइक करके अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल भी आई थिंक ये सही नहीं है, और किसी भी जगह पर ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ सही होगी। एंड सेकंड चीज़ है कि काबीना बुलाकर गवर्नमेंट को बैठकर इस पर डिस्कशन करनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए इस पर, और सबको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सबका मुल्क है, सबकी कंट्री है। तो उन सबको बिठाना चाहिए, सबको मिलजुल कर इस पर डिस्कशन करनी चाहिए एंड देन फिर इस बात पर क्लियर करना चाहिए। अच्छा, सेकंड इन्होंने कहा कि मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो इस पे जो है जैसे इन्होंने ट्रक वगैरह भी गुम छुपा दिया। तो देखें, रियलिटी तो यही है कि आजकल के दौर में ना कोई भी सेफ है ही नहीं, और ये जो मामला देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे अपने पुलिस के लोग, अपने पाकिस्तानी, वो लोग ही उनकी जाने जा रही हैं इस प्रोटेस्ट में। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा किसी को कुछ नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है वही पाकिस्तानी मासूम इनोसेंट लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी होता है जो, वो ड्यूटी पे तो उसको मतलब कि ऑन ड्यूटी उन लोगों को जो है वो उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें इस तरह से करके तो ये जो है अपने मुतालबात को, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका होगा, बल्कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो है वो वहाँ पर सेफ होगा इन लोगों के आगे। और जाहिर सी बात है सब लोग ही अब इस चीज़ से भी डर चुके हैं कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, और ये लोग तो किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब हार्मफुल हो सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर चीज़ करनी चाहिए, और गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक मुतालबा करना है, बल्कि पूरी कंट्री को भी देखना है, कंट्री के जो फ्यूचर है उसको भी देखना है। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से
स्ट्राइक करके लोगों को नुकसान पहुंचाकर अगवा कर इस तरह से करके तो आई थिंक ये राइट वे नहीं है और अपनी बात मनवाने का। और बाकी यही है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारी कंट्री की बदनामी हो रही है। और बाकी यह है कि यार समझ से बाहर है कि ये सिचुएशन इस तरह से क्यों चल रही है। और स्पेशली इन रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग अपनी इबादत कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त सफ़र कर रहा है इन सारे क्राइसिस को। तो यार सीरियसली बहुत बुरा लगता है जब इस तरह की सिचुएशंस हो रही होती हैं और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो वही बात है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो अपनी कंट्री की सिचुएशन को समझ रहे हैं। इस वक्त हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं। अगर इस तरह का कोई मुतालबा हो जाता है तो आई थिंक ब्लैक लिस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी निकालने का कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हल हो सकता है। तो बैठकर ही मुतालबा हो सकता है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।